हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रभात में। यह वीडियो क्लास 12th भाषा व्यक्ति और माध्यम जो कि क्लास 12th सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो आप लोगों के बीच में जा रही है। सबसे पहले जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि इससे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल में भेजने के लिए हम प्रेरित हों। सबसे पहले उन बच्चों के लिए हम बता दें जिन लोगों को यह पता नहीं है कि जो सेकेंड टर्म में सिलेबस उनका क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलेबस आपके स्क्रीन पर है। यहाँ जो है पाठ्यपुस्तक जो आपकी चलती है आरोह भाग 2, इसमें काव्य खंड से शमशेर बहादुर सिंह जी का लिखा हुआ उषा जो कि कविता है, तुलसीदास की कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, और फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ और गज़ल। यह काव्य खंड से और गद्य खंड से आरोह से ही फणीश्वरनाथ रेणु जी का लिखा हुआ पहलवान की ढोलक और रजिया सज्जाद जहीर जी का लिखा हुआ नमक, और इसमें फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें से भाषा व्यक्ति का माध्यम जो कि आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, इसमें आपके 5 लेसन है। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और उसके प्रकार। तो आज हम शुरू करेंगे ये लेसन 4, विशेष लेखन और उसकी प्रक्रिया में। इसको जो है हम लोग देखेंगे। तो यह हो गया भाषा व्यक्ति का। दूसरा है अनुपूरक पाठ्यपुस्तक भाग 2 जो कि बितान है। बितान से ओम थानवी जी का लिखा हुआ अतीत में दबे पांव मिलेगा आपको। और एक दूसरा लेसन है एन फ्रैंक डायरी के पन्ने। तो यह हो गई आपका सिलेबस। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें पढ़ेंगे तो पत्रकारी लेखन में आज हम देखेंगे कि पत्रकारी लेखन है क्या। पत्रकारी लेखन जैसा कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते आते हैं, तो पढ़ने में हमें एक चीज़ महसूस होती है कि सभी समाचार एक तरह से नहीं लिखे गए होते हैं और इनके लिखने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो जो समाचार के माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार होते हैं अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक जो सूचनाएं पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, लेखन के विभिन्न तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं, इस लेखन के रूप को पत्रकारी लेखन कहते हैं। एक बार फिर इसको समझें कि समाचार के माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार हैं वो अपने पाठकों और श्रोताओं तक, श्रोता जो टीवी पर लिखने वाले पत्रकार हैं और पाठक जो अखबारों में लिखने वाले लोग होते हैं उनके लिए, तो पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए जो लेखन के विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करते हैं, इस लेखन के रूप को पत्रकारी लेखन कहते हैं। और यह काम करने वाले जो पत्रकार हैं
उनको हम विभिन्न प्रकार के पत्रकारों के रूप में जानते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के पत्रकार हैं। जैसे यह पत्रकार 3 प्रकार के हैं और इन पत्रकारों की जो खासियत है वह क्या है। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। यह पूर्णकालिक पत्रकार जो है वह किसी समाचार संगठन में काम करने वाला वह पत्रकार जो नियमित वेतन लेकर के काम करता है, मतलब उसका वेतन निश्चित होता है, फिक्स होता है कि उसे महीने का इतना वेतन दिया जाएगा, और वह चाहे काम करे या न करे, काम उसे मिला या न मिला, वह नियमित एक जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी वेतन पाते रहते हैं, उसी तरह से यह पत्रकार वेतन लेता रहता है। दूसरा पत्रकार है अंशकालिक पत्रकार। यह वे पत्रकार हैं जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले होते हैं, जिनका मानदेय फिक्स होता है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है कि उन्हें 12 महीने वेतन दिया ही जाएगा। तो ये हो गए अंशकालिक पत्रकार। और फ्रीलांसर वो होता है, वे ऐसे पत्रकार हैं इनका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, वो चाहे किसी भी अखबार के लिए कार्य कर सकते हैं, बल्कि वह भुगतान पर निर्भर होता है और वे किसी भी समाचार संगठन के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वह अलग अलग अखबारों के लिए कर सकते हैं, अर्थात उन्हें किसी निश्चित अखबार के संगठन से जुड़ करके रहना कोई ज़रूरी नहीं होता है, और वो काम किए और पैसा लिए, उस अखबार के संगठन से उनका कोई बहुत लेना देना नहीं होता है। जिस अखबार के लिए उन्होंने काम किया उस अखबार से पैसे लिए और काम कर दिया। अब ये तो हो गया कि पत्रकारी लेखन क्या है और पत्रकार क्या है और किस प्रकार के होते हैं। तीसरी बात हम समझेंगे इसमें कि समाचार कैसे लिखा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न समाचार लेखकों को, पत्रकारों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह कैसे लिखते हैं। तो समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एक विशेष शैली में ये अखबार लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में किसी भी घटना, समस्या या विचार से महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्व की सूचनाओं, तथ्य या जानकारी को प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्य तब तक जारी रहता है जब तक कि वह समाचार समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार की लेखन शैली को हम उल्टा पिरामिड शैली या इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल के नाम से जानते हैं। कहानी या नाटक लेखन में क्लाइमेक्स बाद में आता है, मतलब जो उसका निष्कर्ष है वो बाद में आता है, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी इस चीज़ को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसके जो उल्टा पिरामिड शैली है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला है इंट्रो, दूसरा है बॉडी और तीसरा है समापन। इंट्रो मतलब मुखड़ा, बॉडी मतलब समाचार का विस्तार और समापन निष्कर्ष के साथ। इसमें पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने वाली, जो है कि ककार, जिसको कि हम क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे के रूप में जानते हैं। अर्थात समाचार लिखते समय इनका ध्यान दिया जाता है कि घटना क्या है, उस घटना से कौन प्रभावित हुआ है और घटना कहाँ पर हुई है, कब हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रख करके समाचार लेखन का काम किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि